कहानी की शुरुआत एक गरीब कस्बे से शुरू होती है और इस कस्बे में सिर्फ एक ही पुलिस अफसर है जिसका नाम लूशियन था। कहने को तो लूशियन एक पुलिस वाला था, लेकिन पूरे कस्बे में उससे कोई नहीं डरता था। लूशियन दिल का अच्छा आदमी था। वो गरीब कस्बे वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहा था। गाँव वालों के साथ साथ उसका परिवार भी उसकी इज्जत नहीं करता था। वो जब भी अपनी बीवी मार्था से पानी निकालने को कहता तो वो उसे डांट कर चली जाती। कुछ लोग तो उसे जानबूझकर परेशान करते थे, जिनमें सबसे पहला इंसान माइक नाम का बिजनेसमैन है। उसने लूशियन के घर के नीचे खुले बाथरूम बना रखे थे। यहाँ वो दिन में कई बार बाथरूम करने आता था ताकि लूशियन और उसके परिवार को परेशान कर सके। माइक की वजह से मार्था रोज लूशियन से झगड़ा करती थी। लूशियन के घर में मार्था का चचेरा भाई लुइस भी रहता था, लेकिन असल में वो मार्था का प्रेमी था और लूशियन इस बारे में अच्छी तरह जानता था। वो लूशियन के सामने ही मार्था के तरबूज सहलाता रहता था। उसका सारा खर्चा भी लूशियन ही उठा रहा था, लेकिन लूशियन उससे कुछ नहीं कह पाता था। इस कस्बे में अलाइन और चार्ल्स नाम के दो आदमी भी थे जो मर्दों का गन्ना निचोड़ने के लिए लड़कियों का इंतजाम करते थे। साले ये दोनों भी लूशियन का खूब मजाक उड़ाते थे। लूशियन में किसी का मुकाबला करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए कस्बे के सभी लोग उसका मजाक बनाते रहते थे। पुलिस स्टेशन में फ्रेडी नाम का एक बूढ़ा आदमी लूशियन का सहायक था। इस पूरे इलाके में एक वही था जो लूशियन की थोड़ी बहुत इज्जत करता था। कस्बे में सोफी नाम की एक औरत थी जो लूशियन को बेहद अच्छी लगती थी। सोफी का पति उसे रोज मारता था, लेकिन डरपोक लूशियन ने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। प्यार की भूखी सोफी को भी लूशियन का साथ अच्छा लगता था। एक दिन लूशियन पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनती है। अलाइन और चार्ल्स गैर कानूनी तरीके से नदी में शिकार कर रहे थे। लूशियन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों हरामखोर लूशियन को डरा धमका कर उससे ही शिकार करवाने लगे। जाते जाते वो उसे नदी में धकेल जाते हैं। आज तो हद ही हो गई थी, इसलिए लूशियन अपने बड़े अफसर से बात करने शहर आ जाता है। जल्दी ही वो अपने बड़े अफसर मार्क के पास पहुँच गया। वो उसे सब बताता है कि कैसे कस्बे के दो आदमी मुझे और पूरे गांव को परेशान कर रहे हैं। उसकी सारी बातें सुनकर मार्क कहता है कि अगर कोई तुम्हें एक लात मारे तो बदले में तुम्हें उस साले हरामी को 2 लात मारनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो उसे लात मारकर भी दिखाता है। असल में मार्क उसे ये समझाना चाहता था कि इस समस्या का हल तुम्हें खुद ही निकालना होगा, नहीं तो वो लोग तुम्हें जिंदगी भर परेशान करते रहेंगे। लेकिन शायद लूशियन कुछ और ही समझ रहा था। शहर से वापस आते समय उसकी मुलाकात एना नाम की लड़की से हुई जो उसी के कस्बे में जा रही थी। लूशियन के पूछने पर एना बताती है कि मैं एक टीचर हूँ और तुम्हारे कस्बे में मेरा ट्रांसफर हुआ है। इसी तरह बातें करते करते वो दोनों कस्बे में आ गए। एना को छोड़कर वो अलाइन और चार्ल्स से मिलने नदी किनारे पहुँच गया। मार्क की बातें याद करते हुए वो उन दोनों को अपनी गन दिखाकर धमकाने लगा। आज पहली बार उसने इतनी हिम्मत की थी। लूशियन के कहने पर वो दोनों उसे गजल सुनाने लगे और तभी वो उन दोनों को गोली मारकर मार देता है। उन्हें मारने के बाद लूशियन ने उनकी लाशें उसी नदी में फेंक दी जिसमें वो दोनों शिकार किया करते थे। लूशियन ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था और एक रात मार्था उसे नींद से जगाती है क्योंकि शहर से मार्क लूशियन से मिलने उसके घर आया था। मार्क को अलाइन और चार्ल्स के कत्ल की खबर मिली थी और उसे लूशियन पर शक हो रहा था, लेकिन लूशियन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। असल में मार्क को लग रहा था कि लूशियन ने उसकी बात मानकर कत्ल कर दिए होंगे, लेकिन लूशियन कहता है कि मैं जिन 2 आदमियों की बात कर रहा था वो तो कब के यहाँ से चले गए। रात को मार्क अपना पानी निकालने अलाइन और चार्ल्स की लड़कियों के पास आता है और यहाँ आकर वो इतना थक जाता है कि फ्रेडी को उसे ठेले पर लाद कर पुलिस स्टेशन लाना पड़ा। जब वो पूरी तरह होश में आया तब वो लूशियन को बताता है कि कल रात दारू के नशे में मैंने एक लड़की से कह दिया कि मैंने तुम्हारे मालिक को मारा है। जब उसे पता चला कि अलाइन और चार्ल्स बदमाश थे तो वो बेवकूफ सभी से कहने लगा कि उन दोनों को मैंने ही मारा है। कुछ दिनों बाद जब मार्क वापस जाने लगा तो लूशियन उसे एहसास करवाता है कि तुमने अलाइन और चार्ल्स का कत्ल अपने नाम लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ देर बाद लूशियन बाजार में था। यहाँ सोफी का पति फिर से सोफी को पीट रहा था। लूशियन यहाँ तो कुछ नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद सोफी के पति को अकेला देखकर वो उसे भी मार देता है। अगले कई दिन सोफी अपने पति की तलाश करती रही। वो लूशियन से मदद मांगती है। पहले तो लूशियन उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन फिर वो उसे बता ही देता है कि मैंने तुम्हारे पति को मार डाला। ये सुनकर सोफी बेहद खुश हो गई क्योंकि अब उसे किसी से मार नहीं पड़ने वाली थी। वो लूशियन का शुक्रिया करने के लिए पहले उसे रिझाती है और फिर उसका पानी निकालती है। इसके बाद इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सोफी बेचारी होने की एक्टिंग करने लगी और लूशियन उसे हौसला देने का नाटक करने लगा। मार्था को सोफी पर इतना तरस आ गया कि वो उसे अपने ही घर में रख लेती है। अब एक तरफ मार्था लुइस के साथ, जबकि दूसरी तरफ लूशियन सोफी के साथ पानी निकालता रहता था। इस दौरान लूशियन एना के भी करीब आ रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे थे। धीरे धीरे लूशियन में काफी हिम्मत आ गई थी और एक दिन उसने हरामखोर माइक को भी मजा चखाने का इंतजाम कर लिया। लूशियन की योजना के कारण माइक को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा, जिसके बाद माइक लूशियन के घर के पास बनाया बाथरूम समेट लेता है। कुछ देर बाद लूशियन की नजर लुइस
लुइस पर पड़ती है, जो एक सीढ़ी लेकर एना के घर की तरफ जा रहा था। एना इस समय नहा रही थी और लुइस सीढ़ी लगाकर उसे देखने लगता है। जैसे ही इस बात का पता लूशियन को चला तो वो उसकी खूब धुलाई करता है और ये देख एना को लूशियन अच्छा लगने लगा। असल में वो लुइस की धुलाई तो काफी समय से करना चाहता था, लेकिन उसे मौका आज मिला था। एना उसका शुक्रिया करने के लिए उसे अपने घर बुलाती है। यहाँ लूशियन उसे बताता है कि मैं सोफी से प्यार करता हूँ, लेकिन उससे कहने से डरता हूँ। ये सुनकर एना उदास हो गई, क्योंकि वो भी लूशियन से प्यार करने लगी थी। लूशियन सोफी के साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना चाहता था, इसलिए वो सोफी के साथ उसके घर में रहने लगा। एक रात जब ये दोनों जिस्मानी खेल खेल रहे थे तो दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे पर सोफी के पति की लाश थी, जिसे सोफी का नौकर लेकर आया था। वो जानता था कि ये काम लूशियन का है और अब वो ये बात सबको बताने वाला था। सोफी नौकर को मारने लगी, जबकि लूशियन किसी तरह उसे बातों में लगाकर जंगल में ले आता है और उसे भी मार देता है। उसे मारने के बाद लूशियन ने सोफी के पति और नौकर की लाश ठिकाने लगा दी। अगले दिन सोफी के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है, जो अपने साथ नौकर और सोफी के पति की लाश लेकर आई थी। इलाके का अकेला पुलिस अफसर होने के कारण जल्दी ही लूशियन को भी बुलाया गया। अब सोफी पुलिस को बताती है कि इन दोनों ने ही एक दूसरे को मारा होगा, क्योंकि मेरा पति हमारे नौकर को बहुत मारता पीटता था। पुलिस आसानी से इनकी बात पर यकीन कर लेती है और दोनों लाशें सोफी को सौंपकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोफी पूरे कस्बे के साथ मिलकर अपने पति की लाश को दफना देती है। थोड़ी देर बाद वो सभी लूशियन के घर में थे। यहाँ मौका मिलने पर सोफी लूशियन को गर्म करने लगी और तभी लुइस इन दोनों को देख लेता है। वो जल्दी जल्दी इस बारे में मार्था को बताता है, लेकिन मार्था ने उसे ही थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि एक विधवा के बारे में कोई इस तरह की बात करे ये मार्था को पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद अलाइन का भाई पेरोन इस कस्बे में आता है, जिसे देखकर लूशियन घबरा गया। लूशियन के पूछने पर वो बताता है कि मैं अपने भाई के कातिल को ढूंढने आया हूँ और मैं तुम्हारी ही तरह एक पुलिस वाला हूँ। वो इस काम में लूशियन से मदद मांगता है और लूशियन उसकी बात मान लेता है। लूशियन को पेरोन का साथ अच्छा लगा था, क्योंकि वो अलाइन से बिल्कुल अलग था। लूशियन उसे सब बता देता है कि अलाइन मुझे और कस्बे वालों को बेहद परेशान किया करता था, जिसे सुनकर पेरोन शर्म के मारे वापस चला जाता है। इतने कत्ल करने के बाद लूशियन परेशान रहने लगा था और एक दिन वो अपना मन हल्का करने के लिए एना को सब कुछ बता देता है। ऐसे ही एक दिन बातों बातों में उसे लुइस से पता चलता है कि मार्था ने घर में बहुत सारे पैसे छुपा रखे हैं और वो जल्दी ही लुइस के साथ भागने वाली है। लुइस मार्था से तो कुछ नहीं कहता, बस उसके छुपाए पैसे चुराकर सोफी को दे देता है ताकि वो खुद सोफी के साथ यहाँ से भाग सके। लेकिन मार्था को इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लुइस के साथ सोफी के घर आकर उससे पैसे वापस मांगती है। जब सोफी पैसे देने से मना कर देती है तो वो उसे पीटने लग जाती है, जिसके बाद सोफी ने दूसरे कमरे में आकर अपने पति की गन उठा ली और अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों की जान ले ली। इसके बाद वो लूशियन के पास मदद मांगने आती है। काफी सोचकर लूशियन उससे कहता है कि तुम पैसे लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। सोफी लूशियन को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। अब लूशियन के काफी समझाने पर सोफी यहाँ से चली गई। मार्था मर चुकी थी और सोफी यहाँ से दूर चली गई थी, जिस कारण लूशियन के पास अब सिर्फ एना ही बची थी। एना लूशियन के बारे में सब जानती थी। वो उसे बताती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन लूशियन सबसे दूर अकेले रहने का फैसला करता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।